अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 5 तक 11 मई 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 3 मई जायजा के छठे घर में था, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए और आपके जो मातहत अफराद थे या जो बाकी आपके सराउंडिंग थे अफराद, उनको आपने अच्छी तरह से जान लिया, उनकी जांच पड़ताल कर ली ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। इसी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा तहम्मुल पैदा हुआ। जबकि 4 तो 29 मई जो जोहरा है वो जायजा के 7वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से जो आप में टॉलरेंस आई है, जो आपके अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो यकम से 3 मई तक था, वो 4 से 29 मई तक वो आपके साथ साथ रहेगा, जिसकी वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकेगी और मुश्तरका उमूर के जो मामलात हैं, जो मुश्तरका मफादात के हामिल जो काम हैं, यकीन उसकी वजह से आप मेंटली बहुत पीसफुल हो सकेंगे। 11 और 12 मई को अतारद मरीज मुकाबला की वजह से जज्बाती कैफियत पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मई को कानूनी उमूर में आपको अचानक कामयाबी की खबर जो है वो मिल सकती है। 6 मई को लोगों के साथ लेन देन जो है आपका उसमें मुहतात रहिएगा, मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। 7 मई को आप अपने अहम उमूर में मसरूफ रहेंगे। 8 मई को किसी दरीना मसला के हल से आपको खुशी जो है वो हासिल हो सकती है। 9 मई को बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुयसर आ सकते हैं। 10 मई को बच्चों के कामों में उलझन से महसूस करेंगे, जिसको आप तहम्मुल से सॉल्व कर सकेंगे। 11 मई को खरीदो फरोख्त के मामलात जो हैं उनमें आपको मुहतात रहना है ताकि रुपए पैसे के नुकसान से बच सके। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुमकिन तौर पर 7 असरात का हामिल दिन है वो तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 10 और 11 मई के साबित हो सकते हैं। 2 दिन हैं, 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीज तमाम जायजे के 12वें घर में रहते हुए यकम था 20 मई रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, मामूल से बढ़ के आपके अखराजात हो सकते हैं और वो जो कोई इमरजेंसी भी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। जबकि आपको अपने हासुदीन जो हैं, आपसे हसद करने वाले लोग हैं, उनके बाद इरादों से महफूज रहने की जरूरत पेश आ सकती है। आपका जालिया कंप्यूटर तमाम जायजे के तीसरे घर में होगा, लेकिन रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको सफर में एहतियात करना चाहिए। जबकि आपके हमसाए जो है या नेबर भी आपके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बन सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा। 4 और 5 में कोई शम्स प्रोटो तसलीस की वजह से आपके माली मिसाइल जो हैं और जिनसे मुखालिफ का जो रवैया है वो दोनों चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा। जबकि अहम फैसले और इक़दाम करते हुए मुशावरत से काम लीजिएगा। 11 और 12 मई को जोहरा मरीज मुकाबला जो होगा, जिसकी वजह से आपको दूसरों के साथ जो लेन देन करना है या तामल करना है किसी भी मामला में, उसमें आपको मुहतात रहना होगा और अपने जज्बात को खास तौर पर काबू में रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मई को आप अपने तयशुदा जो प्रोग्राम है, जो भी मामला उनमें आपको कामयाबी हासिल होगी कि 6 मई को अपनी निजी तरक्की के लिए कुछ नए मुआहदों पर काम कर सकेंगे। 7 मई को आप अपने ख्यालात को कामयाबी से अमली जामा पहना सकेंगे। 8 मई को किसी अहम शख्सियत की मदद से सरमायाकारी से फायदा हासिल कर सकेंगे। 9 मई को मुश्तरका कारोबार में मुहतात रवैया इख्तियार करना आपके फायदे में रहेगा। 10 मई को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 11 मई को कोई गैर मुतवक्को खबर या गैर यकीनी खबर सुन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन वो 6 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 11 मई का साबित हो सकता है, इसलिए 11 मई को एहतियात कीजिएगा। 6 मई को मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपको वरासती और कानूनी मसाइल से छुटकारा दिलाने के अलावा मुश्तरका उमूर से आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद जो इवेंट्स हैं, कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो आपके सामने ला सकेगा। जबकि आपको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वहाँ से भी खुशी का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 6 और 7 मई को शम्स मुश्तरी तस्दीस की वजह से सैर व तफरी का शौक बढ़ सकता है और मामलात के जो या अपने मकासद के हसूल के लिए आपको हालात पर गहरी नज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा एनालिटिक जो है वो विजन होना चाहिए आपका, ताकि आप जो है ख़तरात जो मूल ले रहे हैं उसमें नुकसान आपका ना हो सके।
بلکہ آپ مزید اس میں بینیفٹ گین کر سکیں. جبکہ تعلیم سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ پائیں گے اور آپ ان کو امپلیمنٹ کر کے اپنا تعلیمی سفر جو ہے بہت زیادہ پیسفل بنا سکیں. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 5 مئی کو نزدیکی جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا. 6 مئی کو دوسرے افراد کی مدد سے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال جو ہے وہ یقینی بنا سکیں گے. جبکہ 7 مئی کو تنہائی میں کام کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. 8 مئی کو آپ کو خوشخبری سن سکیں گے. 9 مئی کو آپ کا موڈ خاصا خوشگوار رہے گا. جبکہ 10 مئی کو آپ کے قریبی افراد جو ان کا تعاون حاصل کر کے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے. 11 مئی کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت بہتر رہے گا، آپ کے فائدے میں رہے گا. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 6 اور 9 مئی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر.